जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सलतोरा विधानसभा का टिकट घोषित किया था तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी उस टिकट के बारे में कि वो किनको मिला है और उस वीडियो पे 13,000 व्यू भी आए। वो टिकट मिला था चंदना बावरी को। वैसे तो कई महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिए, कई महिलाओं को टीएमसी ने भी टिकट दिए, कई महिलाओं को लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ ने भी टिकट दिए, लेकिन ये सीट सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय थी क्योंकि चंदना बावरी को पता नहीं था कि उनको टिकट मिल गया है। उन्होंने बस अप्लाई करके छोड़ दिया था, अप्लाई करके छोड़ दिया और जो उनका काम है वो दूसरों के घरों में काम करती थी। उनके जो हस्बैंड हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं और 400 रुपये पर डे कमाते थे। अब खैर अब तो उनको दिहाड़ी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चंदना को भी किसी के घर में काम करने के लिए नहीं जाना होगा क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में टीएमसी को हरा दिया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेशक बीजेपी हार गई लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव भी निकल के आए। वो ये कि लेफ्ट का सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया और एक ये सीट जो टीएमसी का गढ़ था सलतोरा विधानसभा, यहाँ से लोग चंदना बावरी के बिल्कुल सहनशीलता से, बिल्कुल सादगी से इतने प्रभावित हुए कि टीएमसी के वोटरों ने भी बढ़ चढ़कर चंदना को वोट दी और टफ फाइट में टीएमसी को हरा दिया। लेफ़्ट तो कहीं मुकाबले में थे ही नहीं, लेफ़्ट कांग्रेस गठबंधन कहीं भी मुकाबले में था ही नहीं किसी भी सीट पर, 1-2 सीट के अलावा। लेकिन चंदना ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ाई है अपने आप में एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। अगर चंदना चुनाव जीत सकती हैं तो यकीन मानिए आप भी जीत सकते हैं। चंदना ने विपरीत परिस्थितियों में बिना पैसा खर्च किए चुनाव लड़ा। उनको टिकट इसलिए मिला था क्योंकि वो टीएमसी के गढ़ में लगातार बीजेपी की नीतियों का प्रचार करती थी। विपरीत परिस्थितियों में उनको पता था कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि बंगाल हमेशा से एक ऐसा राज्य रहा है कि जिसकी भी सरकार रही उस पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हिंसक रहते हैं। पहले जब लेफ़्ट के कार्यकर्ता थे वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए हिंसक रहते थे। अब टीएमसी की सरकार है तो टीएमसी लेफ़्ट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसक रहती है। लेकिन चंदना बावरी ने इन सब बातों को एक तरफ रख के बीजेपी की नीतियों का हमेशा प्रचार करा और उनकी इन बातों की जो खबर है वो राज्य के बड़े नेताओं तक पहुंचती रहती थी। बड़े नेताओं तक पहुंचती रहती थी तो उन्होंने इसका इनाम दिया विधानसभा चुनाव में। जब चंदना को टिकट मिला लोगों को लगा था कि बीजेपी ने अपना टिकट खराब कर दिया, किसी अमीर शख्स को देते जो चुनाव जीत सकता, पैसा खर्च कर सकता। लेकिन ये दाव 100% सही साबित हुआ और उन्होंने ये चुनाव जीत कर दिखाया, अपनी सीट निकाल कर दिखाई। तो चंदना की जो ये जीत है कहीं ना कहीं हर गरीब की जीत है। टीएमसी ने सरकार बनाई है लेकिन इस सीट पर टीएमसी के प्रशंसक जो थे, जो टीएमसी के सपोर्टर थे, वो भी खुश है कि चंदना बावरी ये सीट जीती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।